मध्य प्रदेश में भोपाल स्टेशन के नाम बदलने पर राजनीति हो रही है तो केरल में कार्टून पर विवाद हो रहा है। इस कार्टून को बनाने वाले कलाकार को केरल की ललित कला अकादमी ने सम्मानित किया है, लेकिन कार्टून में जो कुछ भी कहा गया है उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या केरल की ललित कला अकादमी ने जानबूझकर ऐसे कार्टूनिस्ट को सम्मानित किया जिसके कार्टून से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। कहते हैं एक चित्र हजारों शब्दों पर भारी पड़ता है। केरल में एक कार्टून पर हो रहे विवाद ने इसे फिर साबित कर दिया है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे केरल में जिस कार्टून पर विवाद हो रहा है वो भी कोरोना से जुड़ा हुआ है। कार्टूनिस्ट अनूप राधाकृष्णन ने ये कार्टून कोविड-19 ग्लोबल मेडिकल समिट की थीम पर बनाया है। इस कार्टून में दिखाया गया है कि इंग्लैंड, चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इनके बीच में भारत के प्रतिनिधि के रूप में एक गाय को दिखाया गया है। कार्टूनिस्ट अनूप का एक कार्टून पुराना है, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब केरल सरकार की ललित कला अकादमी ने इसे पुरस्कृत करने का फैसला किया। 2019-20 कार्टून प्रतियोगिता में इस कार्टून को पुरस्कार देने के फैसले पर केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने सवाल उठाए। सुरेंद्रन ने कहा, ललित कला अकादमी ने जो दिखाया है वो बेतुकेपन के अलावा और कुछ भी नहीं। जो लोग सत्ता में वे मातृभूमि का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। देशभक्त इसका विरोध करने के लिए दोबारा नहीं सोचेंगे। राज्य सरकार अकादमी को कंट्रोल करे, वरना लोगों को ये करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बीजेपी ने केरल ललित कला अकादमी पर सवाल उठाया तो अकादमी ने इस पूरे मुद्दे पर सफाई भी दी। अकादमी का कहना है कि जाने माने कार्टूनिस्टों की जूरी ने इस कार्टून को पुरस्कार के लिए चुना है। इसे चुनने में अकादमी की भूमिका नहीं है। इस कार्टून पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लग रहा है। वहीं केरल ललित कला अकादमी ने यह भी कहा है कि पहले अकादमी ने ऐसे कार्टून को भी पुरस्कार दिया था जिसमें मुख्यमंत्री की आलोचना की गई थी। कार्टून वो विधा है जो सबसे ज्यादा मारक होती है। अखबारों में छपने वाले कार्टून अक्सर खबरों से ज्यादा असरदार होते हैं। अनूप राधाकृष्णन के कार्टून पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इस कार्टून के जरिए उन्होंने देश में कोरोना मैनेजमेंट पर सवाल उठाया। इस पर चर्चा से पहले आपके लिए कुछ आंकड़े जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में कोरोना से जुड़े आंकड़ों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक हर 10 लाख की आबादी पर कोरोना से अमेरिका में 2348 लोगों की मृत्यु हुई। ब्रिटेन में 2090 लोगों की मौत हुई है। वहीं भारत में 10 लाख की आबादी पर महज 332 लोगों की जान गई। चीन का दावा है कि उसके यहां कोरोना से 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 3 लोगों की जान गई है। हालांकि चीन के दावे हमेशा संदेह के दायरे में होते हैं क्योंकि इनकी पुष्टि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी यानी स्वतंत्र संस्था नहीं करती है। इसीलिए गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन से बड़ी आबादी होने के बाद भी भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा बहुत कम रहा। यानी हमारे देश में कोरोना संक्रमित लोगों को बेहतर इलाज मिला। अब एक और आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक हर 10 लाख की आबादी पर कोरोना से अमेरिका में 1,43,608 लोग संक्रमित हुए। ब्रिटेन में 1,39,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। भारत में सिर्फ 24,600 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं चीन का दावा है कि वहां 10 लाख की आबादी पर 68 लोग संक्रमित हुए। हालांकि चीन के आंकड़े हमेशा संदेहास्पद रहते हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना से लड़ने में भारत का रिकॉर्ड अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बेहतर है, बावजूद इसके कि हमारी आबादी उनसे कहीं गुना ज्यादा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।